You can start the recording. तो बेटा हम लोग जो कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे बिटवीन द काइनोसीलिया एंड द स्टीरियोसीलिया. काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया, जिसमें मैंने डायग्राम बना लिया था, बना दिया, जिसमें आप लोगों ने भी बना लिया था और उसका फर्स्ट पोर्शन भी लिख लिया था हमने कि काइनोसीलिया जो होते हैं दे आर मोटाइल, यानी मूव कर सकते हैं. ये नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग, काइनोसीलिया अराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल. किससे अराइज होते हैं बेटा? बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं. बेसल ग्रेन्यूल मतलब कि जैसे अगर सपोज ये सेल है तो सेल के यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होएगा. जब हम लोग सेल स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर करेंगे. एट दैट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द बेसल ग्रेन्यूल. तो ये बेसल ग्रेन्यूल, या नीचे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहा जाता है बेसल ग्रेन्यूल. तो ये बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं. स्टीरियोसीलिया जो होता है वो बेटा इन्वेजिनेशन. इन्वेजिनेशन मतलब किसी चीज को अंदर की तरफ दबा देना. तो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से स्टीरियोसीलिया बनता है. अब जब ये मूव करता है तो नेचुरली ये क्या करेगा बेटा? इट मूव्स द म्यूकस और द पार्टिकल. जैसे कभी आपने देखा होगा यूजुअली कि अगर हमको कभी खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो गले में एकदम से खराश जैसी होती है, कुछ इरिटेशन होता है और फिर हम कफिंग करते हैं. और जब हम कफिंग करते हैं तो म्यूकस स्पिट आउट करते हैं. तो वो जो खराश जैसा फीलिंग होता है कि समथिंग, कुछ खुजली सी चल रही है हमारे गले में, तो हम कफिंग करें, उसके लिए वो जो खुजली चलती है वो किसकी वजह से चलती है? ये मूवमेंट ऑफ द सीलिया की वजह से. ये सीलिया ऐसे से मूव करते हैं तो म्यूकस को आगे की तरफ पुश करते हैं. जब वो आगे की तरफ पुश करते हैं तो हमें वो सेंसेशन फील होता है और फिर हम कफिंग करते हैं, खांसते हैं. जबकि स्टीरियोसीलिया में खुद का कोई मूवमेंट नहीं है. ये तो क्या है कि कोई लिक्विड आ रहा है तो उसके लिक्विड के मूवमेंट के साथ ये मूवमेंट शो करती है. ठीक है, तो सिंपली ये क्या करेंगे? दीज मूव्स, ये मूव करती हैं, दीज मूव्स विद द मूवमेंट, विद द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड मतलब लिक्विड. फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट. इसके ऊपर से जो फ्लूइड जा रहा है उसके मूवमेंट की वजह से ये मूव करती है. कौन बेटा? स्टीरियोसीलिया. ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया बेटा. अब बात आती है नेक्स्ट, जो हम लोग आते हैं वो इसी का ही पार्ट करेंगे बेटा, कि सम ऑफ द एपिथेलियल सेल, सिंपल एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड इनटू ग्लैंड्स. तो नेक्स्ट जो हम हेडिंग डालेंगे बेटा, वो हेडिंग डालेंगे ग्लैंड्स. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी ग्लैंड्स. अब ग्लैंड्स क्या है? तो सिंपली हम कहें, फर्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द epithelial cell, some of the epithelial cells modified for secretion. कहने का मीनिंग है कि कुछ सेल्स एपिथेलियल की मॉडिफाई हो जाती हैं, किसके लिए बेटा? सिक्रीशन के लिए. एंड दे सिक्रीट केमिकल. और वो क्या सिक्रीट करती है बेटा? केमिकल सिक्रीट करती है. सो दीज आर कॉल्ड एज ग्लैंड्स. इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? ग्लैंड्स कहा जाता है. अब हम सिंपल ये कहें
कि ग्लैंड्स कितने टाइप की हैं। ये तो हमें पता लग गया ग्लैंड्स का ओरिजिन किससे हुआ है बेटा। अगर नहीं पता लगा है तो मैं वापस से लिख देती हूँ ओरिजिन ऑफ ग्लैंड। वैसे तो हमने यही कहा है कि सम ऑफ द एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड, इसका मतलब ग्लैंड का ओरिजिन किससे हुआ है बेटा, एपिथेलियल सेल से, है ना। ओरिजिन किससे हुआ, एपिथेलियल सेल से ओरिजिन हुआ है। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ, मैम नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा। क्या नहीं आया बेटा, मैम नेटवर्क प्रॉपर। किसका नहीं आ रहा बच्चा, मैम रवि। रवि। चलो बेटा कोई बात नहीं, आवाज सुनाई दे रही है बेटा। मैम कट रही है आवाज भी मैम। आवाज कटनी तो नहीं चाहिए, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है पर। चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड करूंगी बेटा इसका, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर थोड़ी देर बैठे रहो हो सकता है शायद बीच में आ जाएगा, और नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। नेक्स्ट आता है बेटा, ओके मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा टाइप ऑफ ग्लैंड्स, कि ग्लैंड्स के कितने टाइप हैं। तो अब हम ग्लैंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं on the basis of the number of cells, on the basis of the secretion, on the basis of the presence of duct and absence of duct। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड को करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम जो टाइप ऑफ ग्लैंड करेंगे वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्या मीनिंग हुआ बेसिक इसका, कि हम ग्लैंड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि वो कितने नंबर ऑफ सेल से बनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल से हम लोग इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज multicellular glands। Okay, first is unicellular gland and second is multicellular glands। Now एक मिनट, तो अब बेटा बात आती है यहाँ पे यूनिसेल्युलर ग्लैंड एज द नेम इंडिकेट दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो फर्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ओके, ये हम इसमें डिफरेंस भी कर लेंगे साइमल्टेनियसली। मल्टीसेल्युलर क्या होंगे बेटा, दे आर मेड अप ऑफ, मल्टीसेल्युलर है तो मैनी सेल्स। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट कि कौन सी सेल्स होती हैं। तो एग्जाम्पल अपन इसमें लेते हैं गॉबलेट सेल्स। अगर आप लोगों को पेज को पलटो बेटा, तो कल मैंने आप लोगों को कॉलुमिनर एपिथेलियम में जब इस तरह से सेल्स बनाई थी तो उनमें एक सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया था, अगर याद हो तो। और ये इसमें सिक्रीशन बताया था, और ये मैंने बताई थी कि दीज आर द गॉबलेट सेल, यानी एक ही सेल में से सिक्रीशन हो रहा है, दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ग्लैंड। एग्जांपल इज द गॉबलेट सेल। ओके, मल्टीसेल्युलर सेल ग्लैंड्स कैसी होती है बेटा, तो मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स जो होती है दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। किस तरह से मैं इसको स्ट्रक्चर कर सकती हूँ बेटा, देयर आर मेनी सेल्स, इस तरह से बहुत सारी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगी, और ये क्यूबॉइडल सेल्स एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। एंड नाउ दिस इज ग्लैंड। तो दिस इज द मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, दिस इज यूनिसेल्युलर ग्लैंड। गॉबलेट सेल इसका एग्जांपल हो गया। गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन।
स्टमक, कहने का मीनिंग है जहां पे भी म्यूकस सिक्रीट होना है वहां पे ये प्रेजेंट होंगी। रेक्टम, एलिमेंट्री कैनाल के हर वो पार्ट जहां पे म्यूकस रिलीज होना है, these goblet cell will be present, these unicellular glands will be present. Why? Because they secrete mucus. क्या secrete करती हैं बेटा? ये mucus secrete करती है। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होगी? तो बेटा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स का हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, एनीवन, आप कोई भी ग्लैंड ले सकते हो, दैट इज द मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल। तो फर्स्ट हमने टाइप ऑफ ग्लैंड्स करी विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, दैट इज द यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, एंड सेकेंड इज द मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड करेंगे बेटा, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन। Second, on the basis of mode of secretion. मोड ऑफ सिक्रीशन का यहाँ पे मीनिंग क्या आया कि भाई जब सिक्रीशन हो रहा है तो ग्लैंड के कौन से हिस्से से सिक्रीशन हो रहा है और किस तरह से होता है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये नीट का पार्ट है। तो मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव करोगे तो उसमें ये दिए हुए रहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी टाइप की ग्लैंड है। मैम ने नहीं करवाई इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। और आपको पता है जो भी नीट का मटेरियल होता है वो आपको किस में बनाना है बेटा? बॉक्स में, है ना। तो ये वाला भी आपको किस में बनाना पड़ेगा? बॉक्स में बनाना पड़ेगा। ओके, तो जब बन जाएगा उसके बाद इसको बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन हम लोग ग्लैंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट आएगी बेटा होलोक्राइन। ओके, क्राइन का मतलब होता है ग्लैंड या सिक्रीशन, और सिंपली ये कह देते हैं होलो। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटा कि सम ऑफ द एनिमल्स शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो पूरे फूड को एज इट इज खाते हैं, उसे कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम भी सॉलिड फूड को खाते हैं होलोजोइक। तो होलो मतलब होता है कंप्लीट, और क्राइन का मतलब हो गया सिक्रीशन या फिर ग्लैंड। तो मैं इसको क्या डिफाइन कर सकती हूँ? द एंटायर सेल, एंटायर मतलब पूरी, एंटायर सेल गेट filled with secretion and breakdown, यानी पूरे सिक्रीशन से, पूरी सेल सिक्रीशन से भर जाती है और फिर वो पूरी सेल ब्रेक हो जाती है टू रिलीज द सिक्रीशन। इसको समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो जैसे अगर सिंपली मैंने ये ग्लैंड बनाई, अब इसमें से एक का जो सिक्रीशन है, जैसे सपोज ये सारी ग्लैंड है, वन ऑफ द सेल विच गेट फिल्ड विथ द सिक्रीशन, जो पूरा सिक्रीशन से फिल होगा वो निकल जाएगी बेटा, रिमूव हो जाएगी, और अब ग्लैंड कैसी बचेगी हमारे पास? इस तरह की बची, और ये पूरा सिक्रीशन यहाँ पे रिलीज हो। कहने का मतलब है कि अगर ये वाली सेल फिल हो जाएगी सिक्रीशन से तो दिस होल सेल विल रिमूव, ये सेल रिमूव हो जाएगी। इस सेल में सिक्रीशन होगा तो ये सेल रिमूव हो जाएगी।
यानी पहले सेल में सिक्रीशन फिल होता है, फिर वो सेल रिमूव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल टूट के और फिर सिक्रीशन को रिलीज करती है, इसलिए इसको कहा जाता है होलोक्राइन, यानी पूरी की पूरी सेल सिक्रीट करेगी। तो होलोक्राइन ग्लैंड, द एंटायर सेल गेट फिल्ड विद द सिक्रीशन। यहाँ पे ग्लैंड नहीं वर्ड यूज करोगे बेटा, सेल यूज करोगे कि सेल पूरा सिक्रीशन से भर जाता है और फिर उसके बाद में ब्रेक होके निकल जाता है और फिर वो सिक्रीट करती है। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? एग्जाम्पल इज द सिबेशियस ग्लैंड। किसको कहते हैं बेटा? ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को। आप देखते हो ना कि जब एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं तो हम लोगों के नोज और नोज की टिप पे ऊपर फोरहेड पर थोड़ा ऑयली ऑयली आने लग जाता है। तो वो ऑयली किस लिए होती है? ड्यू टू द सिबेशियस ग्लैंड। और ये सिबेशियस ग्लैंड ऑयल फिल करती है और पूरी सेल रिलीज कर देती है। लोग लेंगे एपोक्राइन ग्लैंड। एपो मीन्स होता है अबव, है ना, जो टिप होती है उसके लिए हम कहते हैं एपो, और क्राइन मतलब ग्लैंड या सिक्रीशन। तो इधर हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा एपोक्राइन ग्लैंड की? कि द सिक्रीटरी प्रोडक्ट, द सिक्रीटरी प्रोडक्ट आर कलेक्टेड। कहाँ कलेक्ट होते हैं? इसमें तो ऊपर वाली में पूरी में कलेक्ट हो रहा था, पूरी सेल में कलेक्ट हो रहा था, यहाँ पे आर कलेक्टेड एट द एपिकल पार्ट, APICAL, एपिकल मतलब टिप, एपिकल पार्ट ऑफ द सेल, सेल की टिप पर कलेक्ट हो जाता है। एंड विच, मैम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ तो रवि छोड़ दो बेटा, आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको कहा सभी को नहीं आ रहा क्या समझ बेटा? नो मैम, दिख रहा है हमें तो। ठीक है मैम दिख रहा है। ओके बच्चा, तो जिसको नहीं आ रहा वो लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैम आप रिकॉर्डिंग करके वीडियो सेंड करोगे? ऑफ कोर्स यस। ओके मैम। The secretory products are collected at the apical part of the cell which break off, यानी apical part पर कलेक्ट हो जाता है और वो apical part ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक हो जाता है बेटा तो that releases the secretion, तो which break off and release the secretion, इस secretion को रिलीज कर देता है। इसका अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का डायग्राम आएगा बेटा? इसका डायग्राम आएगा कि सपोज ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड सेल्स है। अब ये ग्लैंड सेल्स में जो सिक्रीशन जमा हो रहा है वो सिक्रीशन जमा हो रहा है टिप पर, ओके, टिप पर जमा हो रहा है, ठीक है। ये टिप पर डिपॉजिट हो गया। जब टिप पर डिपॉजिट हुआ तो ये जब रिमूव होना है तो किस तरह से रिमूव होगी? ये वाला पार्ट कंस्ट्रिक्ट होएगा, कौन सा वाला पार्ट? केवल टिप का, और ये सिक्रीशन को रिलीज कर देगा और आधी ग्लैंड की सेल क्या रह जाएगी? पीछे रह जाएगी। यहाँ पे पूरी सेल रिमूव हो गई थी बेटा, यहाँ पे हाफ ऑफ द सेल विल रिमेन एंड हाफ ऑफ द सेल इज रिलीजिंग द सिक्रीशन। यहाँ पे द कंप्लीट सेल इज रिलीजिंग द सिक्रीशन, यहाँ पे ओनली टिप of the cell is releasing the secretion, so it is called as apocrine gland. Apocrine gland का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो द एग्जाम्पल इज मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या होती है बेटा? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
क्लास मैमेलिया की, ये आप लोगों को पता है बेटा कि जो मैमेलिया के मेंबर होते हैं उसमें यंग वन को मदर अपना मिल्क फीड करवाती है, और मिल्क जहां प्रोड्यूस होता है उस ग्लैंड की का नाम होता है मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड आर एपोक्राइन ग्लैंड इन नेचर। उसके बाद में लास्ट जो आता है दैट इज मीरोक्राइन। थर्ड इज द मीरोक्राइन ग्लैंड। अब व्हाट इज इट मीरोक्राइन ग्लैंड? एक ने कंप्लीट सेल रिमूव कर दी, एक ने टिप रिमूव करी है, तो मीरोक्राइन ग्लैंड में से कोई सेल या सेल का कोई पार्ट रिमूव नहीं होगा, ओनली द सिक्रीशन इज रिलीज्ड। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा मीरोक्राइन ग्लैंड को? मीरोक्राइन ग्लैंड में हम लिख सकते हैं दैट इज द सिक्रीशन डिफ्यूजेज आउट, यानी सिक्रीशन अपने आप डिफ्यूज आउट हो जाता है, डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल से सिक्रीशन ऑटोमेटिकली डिफ्यूज आउट होता है एंड द सेल रिमेन इंटैक्ट। सेल क्या रह जाती है? इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब वहीं की वहीं रह जाती है, कहीं मूव नहीं करती, ना टूट के जाती। इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो हाउ आई कैन ड्रॉ दिस? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई बेटा। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये मैंने सेल्स बना दी, इनके अंदर सिक्रीशन बना दिया सपोज, और ये सिक्रीशन अपने आप डिफ्यूज आउट हो गया, बाहर की तरफ आ गया। और डिफ्यूजन आपको पता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जब सिक्रीशन होने के बावजूद भी द सेल विल रिमेन एज इट इज। सेल एज इट इज रहती है, दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर सिक्रीशन। तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हो बेटा। फर्स्ट वाली में कंप्लीट मूवमेंट हो गया था, सो द सेल विल नॉट बी देयर। सेकेंड में ओनली द एपेक्स टिप मूव करी थी, ओनली हाफ ऑफ द सेल विल रिमेन। यहाँ पे केवल सिक्रीशन का डिफ्यूजन होता है और सेल विल रिमेन इंटैक्ट, तो सेल इंटैक्ट रह जाती है। तो दैट्स व्हाई देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड on the basis of the mode of secretion, that is holocrine gland, apocrine gland and merocrine gland. अगर हम merocrine gland का एग्जाम्पल लेते हैं तो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है बेटा? तो merocrine gland का एग्जाम्पल हो सकता है sweat gland, यानी जिनसे पसीना आता है। salivary gland सलाइवा रिलीज करती है। इवन द गॉबलेट सेल्स भी मीरोक्राइन ग्लैंड है, केवल लगातार सिक्रीशन करती रहती है, कोई पार्ट ब्रेक नहीं होता। तो ये वाला पार्ट बेटा किसका था? नीट का था। सो यू हैव टू मेक इट इन द बॉक्स। इसको आपको किस में बनाना है? बॉक्स में बनाना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जो लिखा हुआ है उसकी बेटा पिक सेंड कर दूंगी क्लिक करके। अब आता है थर्ड। हम अभी तक क्या कर रहे हैं? हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड हमने करी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, उसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। सेकेंड हमने करी ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन, तो होलोक्राइन, एपोक्राइन और मीरोक्राइन। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। तो थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, कि डक्ट प्रेजेंट है या डक्ट एब्सेंट है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है,
इसलिए ये नीट में का भी है और अपने क्लास का भी है, यानी क्लास में भी आएगा, टेस्ट में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है। तो सिंपली बात आ रही है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। You people have studied in the 10th class कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने हॉर्मोन्स पढ़े थे बेटा, थोड़े थोड़े हॉर्मोन्स अभी भी याद होंगे। तो उसमें हम कहते हैं द हॉर्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन होते हैं उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि on the basis of the presence or absence of duct, the glands can be of two type. हम glands को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनको भी हम ऑलमोस्ट टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, यानी ये ग्लैंड जो है ये डक्टलेस है। डक्टलेस मतलब केवल ग्लैंड है, कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है, कोई ट्यूब प्रेजेंट नहीं है जिससे कि ये अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा सके। तो हम लिखेंगे दे आर डक्टलेस ग्लैंड। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में इनके पास डक्ट होती है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट दे आर डक्टेड, DUCTED, डक्टेड ग्लैंड। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज दे पोर, पोर लिखो POUR, पोर मतलब डालती है या फिर पास। देयर सिक्रीशन टू टारगेट ऑर्गन। अपना सिक्रीशन किसको पास करती है बेटा? टारगेट ऑर्गन को पास करती है कि किस दर सिक्रीट करना है। टारगेट ऑर्गन बाय डक्ट, डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक डालती है। ये डक्टलेस ग्लैंड है बेटा, इनको भी अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। जैसे आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्रेजेंट तो ब्रेन में होती है लेकिन उसका टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड भी होता है, उसका टारगेट ऑर्गन ओवरीज भी होता है, टेस्टिस भी होता है, एड्रिनल ग्लैंड भी होता है। तो बेटा कहाँ ब्रेन में ऑर्गन और डक्ट है नहीं, तो फिर अल्टीमेटली हाउ द सिक्रीशन पासेस टू द टारगेट ऑर्गन? एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो हम इसमें लिखेंगे दैट इज देयर THE secretion to the target organ via या थ्रू ब्लड। क्या मीनिंग हुआ इसका बेटा? इसका मीनिंग हुआ कि वो अपना सिक्रीशन किस में डाल देती है? ब्लड में। और आपको पता है बेटा ब्लड तो हमारी बॉडी की each and every cell के पास जाता है। when it is reaching to each and every cell, it means they are passing the secretion to that target cell. तो एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन किसके थ्रू पास करते हैं बेटा? ब्लड के थ्रू पास करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन पास करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। ओके, तो सेकेंड पॉइंट इसके अंदर होगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है दैट इज मोस्टली कॉल्ड एज हार्मोन। तो द सिक्रीशन इज कॉल्ड एज हार्मोन। सिक्रीशन क्या कहलाता है बेटा? हार्मोन कहलाता है। बेटा नो टॉकिंग बच्चा।
सोनिया बेटा बात आवाज नहीं करोगे बेटा। हाँ, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है दैट कैन बी द एंजाइम, इट कैन बी द स्वेट, इट कैन बी द ऑयल, कोई भी सिक्रीशन जो एक्सेप्ट हार्मोन दैट इज रिलीज और म्यूकस, ये सारी जो सिक्रीशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड ले सकते हैं, थायराइड ग्लैंड ले सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड, इसके अलावा आप लोग ले सकते हो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो सारी ग्लैंड, एनीवन। और आपको ये पता है, स्टार लगा के लिख लो कि द पेनक्रियाज, ये आपको पता भी है, पेनक्रियाज इज द ग्लैंड विच इज बोथ in which is both endocrine and exocrine in nature। यानी पेनक्रियाज ग्लैंड जो है, पेनक्रियाज जो है वो एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और वो एक्सोक्राइन भी है। तो जब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है तो इसलिए हम पेनक्रियाज को क्या कह सकते हैं, पेनक्रियाज को हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। याद रखना बेटा, पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज से हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन से कौन कौन सी चीजें रिलीज होती है और एंडोक्राइन से कौन कौन सी चीजें रिलीज होती है। तो मैं ये कहूं कि द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास क्या रिलीज कर रहा है, तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास इज रिलीजिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों क्या है बेटा, बोथ आर हार्मोन। 10th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, और ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को वापस से शुगर में कन्वर्ट करता है। ये तो हो गया इसका एंडोक्राइन पार्ट। फिर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास क्या है बेटा, पार्ट क्या रिलीज कर रहा है, तो ऑल पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन सा आता है, ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड सो मेनी। और भी बहुत सारे पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो ये पार्ट रिलीज करता है। कौन सा पार्ट बेटा, एक्सोक्राइन पार्ट। इवन बाइकार्बोनेट